वेलकम टू स्मिथ फिजिक्स। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक का VBI ऑब्जेक्टिव। अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो 2023 एग्जाम में बोर्ड में आप A to Z क्वेश्चन को फोड़ डालिएगा, तो इसलिए प्लीज़ पूरे वीडियो को अंत तक देखें। 2 वीडियो अपलोड किए हैं, एक 7 चैप्टर के बाद यानी 8 चैप्टर से लेकर आपका 8 चैप्टर यानी आपका समझिए कि नेक्स्ट जो लाइट छोड़ के जितना भी है मॉडर्न का पार्ट वो सब डाल चुके हैं। बस ये जो मेरा है अभी 1 से लेकर 7 तक अपलोड किए हैं और इसमें भी सबसे पहले डिस्कशन करेंगे चैप्टर 7 का, उसका 6 का, तो 5 का, 2 का, 3 का, इस तरह से ऐसे हम डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज पूरे वीडियो को अंत तक देखें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर है वो यहाँ पे वो लिख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी चैप्टर नंबर 7 उल्टा हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। देखिए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहला जो आप क्वेश्चन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन और दूसरा क्या है मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऑर्डर पे नहीं जाना है क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, वही क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। सब क्वेश्चन पढ़ना जरूरी नहीं है, हमको क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है ये भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी आपके पास ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम ये वीडियो बनाए हैं। चलिए देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा। किसी का भी डायमेंशन निकालना हो, डायमेंशन मतलब MLT के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में? MLT ये सब के फॉर्म में लिखना है। हम लोग जानते हैं कि मास का M होता है, लेंथ का यानी डिस्टेंस का होता है आपका L होता है और टाइम का क्या होता है T होता है। हमको E का बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स का एक फार्मूला F इक्वल टू Q इंटू E। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए जिसका निकालना है पहले उसका फार्मूला लिखिएगा F बाई Q। और फोर्स का जो जानते हैं कि फोर्स का जो डायमेंशन क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का हो गया M, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब पर सेकेंड स्क्वायर मतलब 10⁻²। और चार्ज का हो गया Q इक्वल टू हम लोग जानते हैं IT मतलब AT यानी हो गया A और T। यहाँ से क्या हो जाएगा ML T के पावर ये जो ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा -3 इंटू A यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो -A यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन B इज करेक्ट। तो एकदम याद कर लेना है। देखिए लास्ट तक ये व्यू भूल जाइएगा, इसलिए इसको अलग लिख दीजिए। अभी ही लिखिए, कॉपी निकालिए अभी लिखिए, जस्ट फोड़ दीजिए एकदम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन बताना, B का बताना है। यानी B का जो डायमेंशन फार्मूला हो क्या होगा। हम लोग जानते हैं फोर्स का फार्मूला जो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में क्या होता है QVB। यानी देखिए हमको ऐसा फार्मूला लिखना है कि जिसमें अधिकतर चीज के बारे में आप जानते होइएगा। फोर्स का डायमेंशन जानते हैं, चार्ज का जानते हैं, वेलोसिटी का जानते हैं। तो B का क्या हो जाएगा F बाई QV। यानी समझिए ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड के था उसमें V से क्या कर देना है डिवाइड। यानी क्या हो गया F का क्या हो गया MLT के पावर -2 और डिवाइडेड बाई चार्ज का क्या हो जाएगा IT यानी AT और वेलोसिटी का LT के पावर -1। यानी ये हो जाएगा आपका M, ऊपर में जाएगा तो T और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका T करेगा MLT के पावर -2 और ये इनवर्ट यानी ऑप्शन कौन सा B इज करेक्ट। तो यहाँ पे याद रखना है कि इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें। चलिए नेक्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन इन्वॉल्व। ये जो मैक्सवेल इक्वेशन है जो इन्वॉल्व हो रहा है कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो फैराडे लॉ से। कहाँ से? फैराडे लॉ से। तो फैराडे लॉ से आया कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि आप पढ़े हैं कि रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वह क्या होता है EMF के बराबर होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे लिख दिया dB/dt। तो कहाँ से है? फैराडे लॉ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसका स्पीड। यानी जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, एक ऐसा वेव जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होता है। तो उसका स्पीड पूछ रहा है। देखिए आप जानते हैं स्पीड क्या होता है, जो लाइट का स्पीड यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मीटर है तो इसको किलोमीटर में करने के लिए अगर हम लिख दे 10⁵ इंटू किलोमीटर पर सेकेंड तो कोई हानि नहीं है। यानी ऑप्शन कौन सा A करेक्ट। देखिए बहुत लोग जाएंगे स्पीड में और ये मार देंगे लेकिन ये गलत है। नेक्स्ट बीच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज हाईएस्ट वेवलेंथ। सबसे ज्यादा वेवलेंथ बोल रहा है। हम लोग जानते हैं कि वेवलेंथ का एक ऑर्डर बताए हैं जिसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो का होता है, तब माइक्रोवेव यानी आपका जो देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा होगा ऑप्शन D इज। एकदम फटाफट देखते जाइए आप लोग, बिल्कुल इसको मजाक में नहीं लीजिए। अगर मजाक में आप लीजिएगा तो एग्जाम में फिसल जाइएगा, इसलिए पूरा का पूरा गर्दा उड़ा देना है हो। देखिए
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है कौन प्रोड्यूस करता है, तो हम लोग जानते हैं कि रेस्ट में अगर चार्ज रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। देखिए सब ऑप्शन को समझेंगे, जिसके कारण और क्वेश्चन अगर घुमा दे तो अब बना दीजिएगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन में हो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अगर वही एक्सेलरेट करेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसमें क्या हुई जी, डेमोन्स्ट्रेट जो आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कौन क्या था, हर्ट्ज, यानी आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। कह रहा है कि बताइए कि डायमेंशन ऑफ ई बाई बी, देखिए ई बाई बी का डायमेंशन, ये जो होता है यानी क्यू इंटू वी बी इक्वल टू क्यू इंटू ई करके आया था, क्यू से क्यू कट गया है, यानी हम देख रहे हैं कि ई अपन जो बी लिखेंगे इसको ले जाए इधर, तो इधर क्या बच गया वी, किसके बराबर, वेलोसिटी के डायमेंशन बराबर। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर हम लोग जानते हैं कि वो डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर है क्या, एक जो डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन 1 ईयर, एक ईयर में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं। देखो जी जान लगा दो, क्योंकि ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है बउआ। अगर आपको लग रहा है कि बहुत समय है तो बहुत कम समय है, इसलिए फोड़ दीजिए, एक बार पूरा बैठिए तो पूरा वीडियो कंप्लीट करके ही उठिए। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोड्यूस, जो ऑसिलेट करता है वो जो इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट जो प्रोड्यूस करते हैं रेडियो वेव प्रोड्यूस करें, रेडियो वेव, रेडियो वेव एकदम याद करते चलिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजुअल लाइट, जो विजुअल लाइट का जो वेवलेंथ रेंज होता है वह क्या होता है, इसका ऑप्शन ए याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, जो डायरेक्शन जो होता है क्या होता है, ई क्रॉस बी, याद रखना है, वो जो होता है ई क्रॉस बी, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपगेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड पे भी परपेंडिकुलर। वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन बाय, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है क्या होता है 1 बाई, यानी सी इक्वल टू होता है 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन बी इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग खुद से क्या कीजिए, स्टॉप करके सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, बोला है कि ट्रांसमिशन ऑफ एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फर्स्ट अचीव कौन किया था, तो मैक्सवेल, मैक्सवेल। देखिए यही क्वेश्चन पीछे था, वो किसमें क्या था, हर्ट्ज, यहाँ पे क्या है मैक्सवेल, ये अलग चीज है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं कह रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो किसके कारण होता है, द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जो होता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर ऑफ इंफ्रारेड इमिटेड बाय अर्थ, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। पॉइंटिंग वेक्टर का जो यूनिट पूछ रहा है वो क्या होगा, तो वाट मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर का ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इंटर करते हैं। देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ। चलिए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। द वर्किंग ऑफ डायनमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हम डायनमो जो होता है किस पे काम करता है, एकदम वीवीआई है, वीवीआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखते हैं कि जो डायनमो क्या होता है, जनरेटर में जो हैंडल मारते हैं तो क्या होता है, ईएमएफ क्रिएट होता है, यानी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम जानते हैं कि ऐसा फिनोमेना जिसमें हम करंट को या ईएमएफ को प्रोड्यूस करते हैं, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। निकल इज हम लोग जानते हैं कि क्या है, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक जो स्ट्रांगली अट्रैक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अभी देखे थे, ई कर रहे क्या हो गया, ई क्रॉस बी का क्या हो जाएगा, पैरेलल, यानी हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रो चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से प्रोड्यूस जो मूव करता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो हम लोग जानते हैं क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और वही एक्सेलरेट करता है तो क्या करता है, हमको प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करता है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए 11 मिनट अभी ज़्यादा हुआ भी नहीं है, 10 से 11 मिनट में बहुत सारा क्वेश्चन देख लिए। अब प्लीज आप लोग लगे रहिए। परमिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, परमिबिलिटी जो होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या होता है, स्मॉल होता है बट मोर देन यूनिटी, लेकिन एक से क्या होता है, ज़्यादा होता है। व्हाट इज द एंगल ऑफ एट द मैग्नेटिक पोल, पोल पे देखिए आपको पोल पे चढ़ा देंगे अगर तो एक बार 90 डिग्री, समझ रहे ना, एक बार पोल पर चढ़ाए 90 डिग्री, यानी एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल कितना हो जाएगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच फोर्स विल बी एक्सपीरियंस बाय मूविंग ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है, तो हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थ मैग्नेटिज्म डिस्कवर बाय, अर्थ मैग्नेटिज्म डिस्कवर बाय, अर्थ मैग्नेटिज्म डिस्कवर बाय किसके द्वारा किया था, गिलबर्ट, गिलबर्ट, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। साइक्लोट्रॉन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस हाई फ्रीक्वेंसी अल्फा पार्टिकल, एक साइक्लोट्रॉन को जो हम लोग यूज करते हैं किसके लिए करते हैं, और कौन सा जो यहाँ पे करते हैं बट अल्फा पार्टिकल, यानी पॉजिटिव पार्टिकल होता है, यानी पॉजिटिव कौन सा होता है, अल्फा। हम लोग जानते हैं साइक्लोट्रॉन में जो यूज किए थे जो हाई एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, वो कैसा पार्टिकल था, तो पॉजिटिवली था, यानी अल्फा पार्टिकल हम बोल सकते हैं।
टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मोमेंट पी एम बी प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी। इसमें टॉर्क क्या होता है हम लोग जानते हैं, क्या होता है, पी क्रॉस बी, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फटाफट देखते जी, एकदम शॉर्ट वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, तो एकदम बिल्कुल वीडियो को नहीं भगाएं और आप लोग A to Z देखें। आप खाना बनाते रहें, चाहे कोई भी काम करते रहें, चाहे रोड पे चलते रहें, चाहे मान लीजिए सोने जाएं, उस टाइम किसी समय कान में लगा लीजिए और एक बार सुनते रहिए। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम, मतलब बड़का m/v, ये क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन। डायमेंशन इसका जो क्या हो जाएगा, यानी क्या हम जानते हैं कि हो जाएगा 1/v, यानी 1/v, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट कौन सा नहीं है, हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला यूनिट है, गॉस भी है और स्टेट भी है, यानी क्या हो गया, वेबर मीटर स्क्वायर। अब इसमें होगा कि नहीं होगा, इसको भी हमको देखना है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट और स्टेट। यानी टेस्ला होता है, गॉस होता है, आप क्या लिख सकते हैं, हम ए भी लिख सकते हैं, वेबर मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ स्टेट यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एक्टिंग मैक्सिमम, उस पर फोर्स जो एक्ट हो रहा है क्या, ऑन इट इज मैक्सिमम, देन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से देखिए, हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 90 हो, मतलब हम लोग जानते हैं फोर्स का वैल्यू क्यू वी बी साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा, तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। अब उस समय जो मैक्सिमम जब होगा, तो उस समय का हमको पूछ रहा है कि बताना है क्या हमको। देखिए इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा अधूरा रह गया, इसमें हमसे टाइम पीरियड पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, टाइम पीरियड। हम लोग जानते हैं कि टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है वो आप क्या लिखिएगा उसको आप समझ सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि उससे हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन ही आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसमें टाइम पीरियड का आपका फार्मूला अगर याद है तो आप लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन क्या हो गया, रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि अगर चार्ज कोई मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव करेगा, तो उस पर दो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा क्यू ई और मैग्नेटिक फील्ड क्यू इंटू वी क्रॉस बी, यानी दोनों को सम जो करिएगा तो लॉरेंज फोर्स आता है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए इसके रफ पे नहीं जाइएगा, क्योंकि मेरा स्पेशल जो ऑब्जेक्टिव का जो गेस है, मेरा अपना जो बुक निकाले उस बुक का जो क्वेश्चन है उस बुक से हम आपको दिए हैं। ए स्मॉल पीस ऑफ सब्सटेंस गेट रिपेल बाय ए स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट, मतलब परमानेंट मैग्नेट जो है वो स्ट्रांगली रिपेल्ड होता है। उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, जो रिपेल होता है उसको क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। अट्रैक्ट होता है उसको बोलते हैं पारा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट उसको क्या बोलते हैं, फेरो। याद रखिएगा, ये चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग विद वेलोसिटी वी इंटर इन अलोंग फोर्स एक्सपीरियंस विच इज। अब फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा वो क्या होगा, क्योंकि उसके लॉन्ग जा रहा है, मतलब एंगल कितना होगा, 0, यानी साइन 0 0, तो यानी क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट, ऐसा यूनिट फॉर एप्सिलॉन नॉट, इसका एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछ रहा है क्या होगा, तो इसका यूनिट आप कैसे निकालिएगा, तो याद रख लेना है, इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिबिलिटी इज, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। याद रखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। करा है कि वैसा यूनिट ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर। क्या होता है, वेबर। ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या होता है, वेबर। यहाँ पे बोला है कि डायमेंशन रिप्रेजेंटेड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का डायमेंशन, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपका यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बाई यहाँ पे डेंसिटी बोला है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये सब आपको लिख लेना है, एकदम लिख लेना है, VBI एकदम अलग कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम हॉल तक भी ये भूल सकते हैं। नेक्स्ट है द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, यहाँ पे जो बोल दिया इस तरह से क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट I क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि फोर्स इक्वल होता है BIL, यानी BIL। अगर सेमी सर्कुलर है तो उसके लिए हम लोग लेंथ क्या लिखेंगे, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे हम लोग, और वहाँ पे लिखेंगे 4, यानी हो जाएगा आपका इस तरह से हो गया आपका उसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोग दिए, यानी म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर, हो गया आपका उसका। अगर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिख रहे हैं, मतलब यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं और उसके क्या करेंगे, लेंथ निकालना है, तो लेंथ जो आप निकालिएगा तो कौन सा लेंथ लीजिएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फोर्स निकाल लेंगे BIL करके, तो हमको निकालना है FYL निकालना है, तो BI बच गया
बी के जगह पे लिख दीजिएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर ए हो गया, इंटू थीटा के जगह पे क्या लिखिएगा पाई इंटू आई, तो क्या हो जाएगा पाई से पाई कट गया, यानी क्या हो जाएगा आई इंटू आई स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। मतलब कहने का मतलब क्या किए कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जनरल फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर आई इंटू थीटा, तो थीटा के जगह पे क्या ले लिए पाई से पाई कट गया, म्यू नॉट आई इंटू आई स्क्वायर बाई 4r, यानी हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। बीच ऑफ द फ्लोइंग हैज हायर मैग्नेटिक सब्सिलिटी, किसके लिए होता है फेरो, जो भी हायर वाला बात आएगा तो किसका होगा फेरो। देखिए करेंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीज विथ डिक्रीज इन, करंट सेंसिटिविटी के बारे में पूछ रहा है, किसको हम इंक्रीज करने से उसका क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। एरिया ऑफ द लूप नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, नंबर ऑफ टर्न नहीं, यानी नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज, हम लोग जानते हैं स्मॉल होगा मोर देन यूनिट, यानी अभी तो हम देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ जो बोला है, स्ट्रेंथ जो होगा, स्ट्रेंथ किसका मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, तो उसका क्या होगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, यानी डिस्टेंस के क्या हो गया इन्वर्सली, यानी डिस्टेंस के इन्वर्सली, यानी हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, यानी करंट से जो रिलेटेड था वो क्या था एम्पियर, यानी एम्पियर सर्किट, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इज करेक्ट। एकदम ठोक डालिए। अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कमेंट नहीं किए तो पहले कमेंट कर लीजिए और लिख दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज एसोसिएटेड विथ पार्टिकल विल नॉट चेंज, ये याद हो जाएगा आपको, एकदम इसका ऑप्शन लिख दीजिए कमेंट में। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटी एसोसिएटेड विथ पार्टिकल विल नॉट चेंज व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन। कह रहा है कि जिससे जो कह रहा है कि बताइए क्या जो होगा वो चेंज नहीं होगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, घूमता है थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, हम लोग जानते हैं जैसे ही परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जैसे ही कोई चार्ज जाएगा तो क्या हो जाएगा सर्कुलर पाथ बनाएगा, और सर्कुलर बनाएगा तो उसका कुछ रेडियस होगा। तो देखिए उसका जो होता है कि जो मोमेंटम तो हर जगह चेंज होगा, इस पे घूम रहा है सर्कल पे घूमने के लिए डायरेक्शन चेंज होगा, तो मोमेंटम तो चेंज होगा ही, वेलोसिटी भी चेंज होगा, लेकिन स्पीड क्या रहेगा कांस्टेंट, मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने लगता है, यानी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा ए इज करेक्ट। ये कह रहा है कि विल नेचर ऑफ पाथ, किस तरह के नेचर होगा, किस तरह के पाथ क्या करेगा वो फ्लो करेगा। अगर प्रोटॉन जो इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में विथ इट्स वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाता है। देखो बुआ एकदम देखते चलो, गर्दा उड़ा दो, शायर सुना के गर्दा उड़ा दो। पाथ फ्लो बाय द प्रोटॉन एंड इंटर द मैग्नेटिक फील्ड विथ इट्स वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, कह रहा है उसका वेलोसिटी क्या पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और तुम क्या करते हो, कोई चार्ज को इधर ही मूव करा दिया तो क्या होगा, यानी पैरेलल है दोनों। हम लोग जानते हैं फोर्स क्या होता है Q इंटू वी साइन थीटा, साइन जीरो हो जाएगा तो साइन जीरो क्या हो जाएगा जीरो, यानी फोर्स क्या हो जाएगा जीरो। फोर्स जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो मतलब एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, मतलब स्पीड को कांस्टेंट रखा है एक जैसा तभी रखेगा जब रास्ता क्या होगा सीधा। EMF induced in a conductor when flux associated with charge with time is known as, उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी ऑप्शन ए कह रहा है कि इसको हम क्या बोलते हैं जिससे किसी में फ्लक्स चेंज करते हैं जिसके कारण EMF इंड्यूस हो जाता है, मतलब वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है टाइम के साथ अगर फ्लक्स चेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमीटर इज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाय यूजिंग शंट अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर कॉइल, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन जो देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अपना नाम जरूर लिख कर जाएं कमेंट में। एक वोल्ट मीटर जो है वोल्ट मीटर इज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से क्या बना रहा है वोल्ट मीटर। तो जानते हैं हम लोग कि गैल्वेनोमीटर से अगर वोल्ट मीटर बनाते हैं तो एक हाई रेसिस्टेंस को यूज करते हैं, किसमें करते हैं सीरीज में, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू हम लोग जानते हैं आई नॉट होता है, आरएमएस वैल्यू होता है आई नॉट अपॉन √2, किसका करंट का पीक वैल्यू इतना और आरएमएस वैल्यू कितना होता है आई नॉट बाई √2, आई नॉट कट गया तो क्या हो गया √2, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मैग्नेटिकल जो आपका देख रहे हो कैसा होता है फेरोमैग्नेटिक, ये भी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वोल्ट इज इक्वल टू, मतलब V इक्वल टू हम लोग जानते हैं W/Q, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। W वर्क यानी जूल और चार्ज का क्या होगा कूलम, यानी क्या हो जाएगा जूल पर कूलम, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। EMF इज द यूनिट ऑफ, देखिए E मतलब Q, अभी मतलब वोल्ट, यानी क्या हो गया
Q इंटू वी क्या होता है W के बराबर, मतलब किसका यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का। ट्रांसफार्मर यूज ओनली इन, ट्रांसफार्मर का जो यूज करते हैं ओनली किस में यूज करते हैं, एसी में। किस में यूज करते हैं, एसी में। डीसी में हम लोग नहीं यूज करते हैं। लेंज लॉ इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ, लेंज लॉ किसके कंजर्वेशन पे काम करता है, एनर्जी के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। हम लोग जानते हैं डायनेमो किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। रिपीट हो रहा है। कर आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई इन ए हाउस होल्ड, यानी हाउस होल्ड में बोल रहे हैं हम लोग, जो पावर सप्लाई होता है आरएमएस, वो कौन सा वैल्यू कितना होता है, तो 220 वोल्ट। देखिए जो घर में हमारा वोल्टेज जो आता है चाहे करंट आता है, वो कौन सा करंट होता है, आरएमएस होता है। क्या होता है, आरएमएस होता है, आरएमएस, यानी क्या हो जाएगा आपका 220 वोल्ट। नेक्स्ट हम लोग अभी इंटर कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। चलिए ज़्यादा समय अब है नहीं, स्पीड में देखिए। किलो वाट आवर यूनिट ऑफ, किलो वाट आवर यानी पावर इनटू टाइम, ये किसका होता है, एनर्जी। तो क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ हेल्दी मैन, जो हेल्दी मैन होता है उसका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस यानी कितना होता है, 50,000, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए न्यूमेरिकल जो आएगा तो न्यूमेरिकल को छोड़ के भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल में हमको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि क्या है रिस्क लेंगे हम, 70 ऑब्जेक्टिव है, 35 बनाना है ना, तो क्यों रिस्क लेंगे। ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसमें करंट दे दिया आपका, करंट कितना दे दिया 10, और वायर में टाइम कितना दे दिया 10, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी भी कितना दे दिया 15। तो हमसे वर्क पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वर्क। तो हम लोग जानते हैं कि Q इजकल टू आई टी निकाल लेंगे, तो आई कितना है 10 और टी कितना है 10, यानी कितना हो गया 100, कितना हो गया 100, और वोल्ट कितना है 15। तो हम लोग जानते हैं W इजकल टू क्यू इंटू वी। डब्ल्यू कितना है, मतलब Q कितना है 100, अभी कितना है 15, यानी कितना हो गया 1500 जूल, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। रेसिस्टेंस दे दिया, वोल्टेज दे दिया और टाइम दे दिया, हमको हीट पूछ रहा है, तो अब लगा दीजिए फार्मूला V²/R इंटू टी, लगा के सॉल्व करके हमको आंसर बताइए क्या आएगा। कैलोरीज में लिखना हो तो कैलोरीज में लिख सकते हैं 250 कैलोरीज, यानी देख लीजिएगा, आप चेक करके जरूर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर जो भी हो, क्योंकि हम बनाए नहीं, सॉल्व नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जानिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे सब्जेक्टिव इस बार पूछने वाला है। केवीएल केसीएल क्या है और बीट स्टोन ब्रिज क्या है, और बीट स्टोन ब्रिज का आपका डायग्राम बनाना, उसका बैलेंस कंडीशन को प्रूव करना। तो ये पूछना फिक्स है इस बार, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल ना घबराए, बिल्कुल याद कर लें। उसी तरह से बोला अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट एनी पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट में जो अलजेब्रिक सम होगा, जो करंट मीट कर रहा है किसी भी पॉइंट पे, तो उसका सम क्या होता है 0 के बराबर। देखिए फिर उसी तरह क्वेश्चन है, वहाँ पे एक हेल्दी था, यहाँ पे सीधे कर रहा है ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस तो 12,000 ओम, वहाँ पे हेल्दी था तो कितना हुआ था 10,000। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूएंट 1 एम्पेयर ऑफ करंट, फ्री इलेक्ट्रॉन पूछ रहा था। हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है NE, क्या होता है NE, और Q इक्वल टू क्या होता है IT। तो ये दोनों को क्या कर देंगे हम, इक्वेट कर देंगे, यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। यहाँ पे गलत लिख दिया है, 1 कूलम में पूछ रहा था कि कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यानी 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे Q इक्वल टू NE लगा के, तो NE इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/U, Q के जगह पे रख देंगे 1, E के जगह पे 1.6 × -19, ऑप्शन जब कैलकुलेट की जाए तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ऑल मेटल इज मोस्टली इफेक्टेड बाय, किससे इफेक्टेड होता है, यानी टेम्परेचर से, किससे, टेम्परेचर। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्टिविटी ओनली डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक रेसिस्टेंस, हम लोग जानते हैं कि ओमिक रेसिस्टेंस क्या होता है। अगर वो वीडियो सब नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखें, शॉर्ट वीडियो डाल चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो डाल चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक डाल चुके हैं, टोटल के टोटल डाल चुके हैं। तो आप लोग नहीं देखे तो अभी भी जाके प्लेलिस्ट में देख लें। तो क्या हो जाएगा, ओम्स कौन सा होता है, कह रहा है कि एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक रेसिस्टेंस इज लेस मोर सेम, ऐसा कुछ है इस क्वेश्चन में है ही नहीं, ये क्वेश्चन ही समझिए तो अधूरा है। ऐसे इस तरह से पूछ देगा तो क्या मार देंगे, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज, आप जो इंपॉर्टेंट है वही हम कर रहे हैं। द रेसिस्टेंस, लेंथ जो कंडक्टर को कर दिया आधा था, रेसिस्टेंस क्या होगा, लेंथ जो कंडक्टर को आधा कर दिया तो रेसिस्टेंस क्या होगा। हम लोग जानते हैं क्या होता है R इक्वल टू ρ/L/A, लेंथ को आधा कर दिया मतलब क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। यहाँ पे बोला ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज, क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होता है कांस्टेंट, क्या होता है कांस्टेंट, क्या होता है कांस्टेंट। देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव लगभग 500 ऑब्जेक्टिव है मेरे पास, 500 में से कुछ ही जो इंपॉर्टेंट है, यानी 2-250, तो हम 2-250 का डिस्कशन कर चुके हैं। देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 122 लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा बढ़ते जा रहे हैं। फिर आप कल अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, लास्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक देखेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। 1 किलोवाट आवर इज
कॉमनली नोन है, जिसको हम जानते हैं क्या होता है 1 यूनिट। क्या होता है 1 यूनिट। इसी के ऊपर में पहला क्वेश्चन क्या था इसमें जो देखे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसको एनर्जी बोले थे। उसी तरह से इसका यूनिट के टर्म में, जिससे घर में नहीं बिजली बिल आता है 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब क्या होगा 1 किलो वाट आवर। 1 यूनिट मतलब 1 किलो वाट आवर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाउ मेनी जूल ऑफ 1 किलो वाट आवर, कितना जूल होता है, तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल, ये हो गया आपका। इसमें हम कर लेंगे। अब कैसे आया तो देखिए 1 किलो मतलब 1000, किलो कन्वर्ट कर देते 1000 हो गया, वाट को वाट छोड़िए, आवर मतलब 3600 सेकेंड, यानी जैसे इसको गुना किया जाए तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इज, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि R = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। तो हमको इसका अल्फा का पूछ रहा है, तो हम जान रहे हैं कि दोनों का सिमिलर यूनिट होगा तभी तो ऐड किए हैं ना। तो जो 1 का होगा वही क्या होगा अल्फा डेल्टा टी, तो अल्फा का क्या हो जाएगा 1/ΔT, यानी 1/T मतलब सेल्सियस इनवर्स, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए एकदम याद करते चलिए, ज़्यादा समय लेंगे नहीं। कॉपर वायर इज यूज एज कनेक्टिंग वायर बिकॉज कॉपर हैज लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। देखिए कॉपर वायर को वेस्ट माना जाता है। देखते हैं कि हम लोग घर में कॉपरे का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक जो रेसिस्टेंस होता है वो कंडक्टर का इंक्रीज करता है। क्या करता है इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टिविटी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बढ़ जाता है, किस में, कंडक्टर में। और वही सेमी कंडक्टर में क्या होता है, घट। रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, रेसिस्टिविटी जो है कंडक्टर का डिपेंड किस पे करता है, रेसिस्टिविटी ओनली किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, लेंथ पे भी नहीं करेगा, रेसिस्टेंस पे भी नहीं करेगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी नहीं करेगा। फार्मूला से लग रहा हो कि करेगा, रॉ R = रॉ L/A, यानी रॉ = RA/L। फार्मूला से लग रहा है कि इस पे भी करेगा, इस पे भी करेगा, इस पे भी करेगा, लेकिन नहीं, ओनली डिपेंड करता है मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। तो कौन सा ऑप्शन, नॉन ऑफ दीज। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रोलाइट के एरिया पे, यानी ऑप्शन डी इज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे V वर्सेस I का ग्राफ है, तो हम जान रहे हैं कि इसका हम पूछ रहा है कि टेम्परेचर कौन सा ज़्यादा होगा, केस किसका है, कंडक्टर का। हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर रेसिस्टेंस ज़्यादा तो टेम्परेचर भी क्या है ज़्यादा। हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ में क्या पढ़े हैं, V = RI। यहाँ पे Y एक्सिस हो गया, ये हो गया आपका M, I हो गया X। देखिए M मतलब स्लोप, M मतलब क्या होता है स्लोप, M मतलब स्लोप, और स्लोप मतलब tan थीटा। थीटा जितना ज़्यादा स्लोप उतना ही क्या होगा ज़्यादा। यानी देख रहे हैं कि T1 देख रहे हैं, ये क्या है T2 है, और ये क्या है T3 है। मतलब ये T1 के साथ जो एंगल बन रहा है वो θ1, और T2 के साथ θ2, और T3 के साथ θ3। तो सबसे ज़्यादा जो एंगल बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है, T3 के साथ, कि T1 के साथ, कि T2 के साथ। तो सबसे ज़्यादा एंगल बना T1 के साथ, तो जिसमें एंगल ज़्यादा उसमें स्लोप भी क्या हो जाएगा ज़्यादा, यानी क्या हो जाएगा आपका, उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा ज़्यादा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्योंकि देखिए जिसका एंगल ज़्यादा मतलब उसका स्लोप ज़्यादा, यानी स्लोप ज़्यादा मतलब tan थीटा ज़्यादा, और tan थीटा ज़्यादा मतलब यहाँ पे रेसिस्टेंस, क्योंकि स्लोप ही तो रेसिस्टेंस को बताता है ना। तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा, यानी देख रहे हैं कि पहले इसका θ1 ज़्यादा है किससे, θ2 से, और θ3 से। तो क्या हो जाएगा θ1 > θ2 > θ3। देखिए अभी तक आप मेरे वीडियो को पूरे अंत तक नहीं देखे हैं तो पूरे लास्ट तक देखें। और इस वीडियो के बाद हम क्या करेंगे, एक और वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि अधिक समय हो चुका है। अभी जो वीडियो बनाया है वो लगभग 1 बज रहा है अभी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कि ताकि आपके कमेंट से हम खुश होकर वीडियो नेक्स्ट इसी तरह से डालते रहें। और हम नेक्स्ट जो एक वीडियो, अब लास्ट वीडियो जो लाएंगे उसमें ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो छूट गया वो डाल देंगे, कैपेसिटर डाल देंगे, और एक कम्युनिकेशन का भी नहीं डाले हैं, तो 3 चैप्टर का मात्र जो बच गया 12th का वो हम डाल देंगे। तो प्लीज़ इस तरह से मेरे चैनल पे आप लोग बने रहें।